ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। ये देखते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है। अभी यूट्यूब या फिर कहीं से भी आप ये करेंगे, हर जगह ये चर्चा चल रही है कि क्लासिकल ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म, और ऑटिज्म पे हज़ारों तरह के ओपिनियन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। जिनको इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, वो लोग भी अपना ज्ञान उस पर ये कर रहे हैं। तो वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है, ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, गोल गोल घुमाई हुई बातें नहीं हो, क्लियर कॉन्सेप्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, क्लासिकल ऑटिज्म क्या होता है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहले वो बातें आप समझें, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज में मेरे जाएंगे, जब स्टार्टिंग मैंने किया था वीडियो बनाना, तो उसमें 2-3 वीडियो हैं मेरे चैनल पे। उसमें मैंने ये करा है कि कोविड के टाइम, जब कोविड का टाइम आया था, 2 बार कोविड और सेकेंड वेव आया, पहला फर्स्ट वेव जब आया था तो उस टाइम तो कम्प्लीटली सब लोग घर में बंद हो ही गए थे। 3-4 महीने के लिए तो कम्प्लीटली बंद हो गए थे। 2 महीने के लिए हम लोग खुद ही सारा काम बंद करके सिर्फ घर पे थे गाँव में। उसके बाद कुछ दिन के बाद अब काम तो करना है, मेडिकल फील्ड में तो काम करना है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं तो उनमें काम करना है। तो जैसे जिनका जैसा काम है, जो जहाँ काम कर रहे हैं वो काम करना। फिजियोथेरेपिस्ट का उसमें बड़ा रोल होता था, तो फिजियोथेरेपिस्ट लोग उसमें काम कर रहे थे। तो वो काम, उसके अलावा फिर सेकेंड वेव जब आया तो उसमें भी काफ़ी हद तक बंद रहना पड़ा, 3-4 महीने तक सबको घर में बंद रहना पड़ा। तो ये जो कोविड का समय था, इसमें जनरली पेरेंट्स लोग या फिर एडल्ट लोग तो घर के बाहर निकले हैं, बहुत सारा काम है, घर का खर्च भी चलाना है, उनको काम तो करना पड़ेगा। जहाँ भी ड्यूटी करना है वहाँ ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, तभी तो घर का खर्च चलेगा। तो जितने लोग भी काम करने वाले थे, काम किए हैं। बच्चे उस टाइम में घर में पूरी तरह से बंद हो गए थे, और फैमिली चूँकि न्यूक्लियर है सबकी, अभी के टाइम में मैक्सिमम फैमिली न्यूक्लियर है। और ये ऑटिज्म वर्चुअल कहें या क्लासिकल कहें या फिर इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, वो शहरों में ज़्यादा है, शहरों में ही ज़्यादा है, गाँव में कम है। क्योंकि गाँव में सोशल इंटरेक्शन की कमी नहीं होती है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ केसेस में हो रहा है, तो वो भी उन लोगों में जो कि गाँव में हैं लेकिन जीवन उनका शहरी हो गया। अब हो सकता है 3 भाई है तो 2 भाई शहर में रह रहा है, 1 भाई गाँव में रह रहा है। उन लोग आ रहा है तो इनको अच्छा ना लग रहा है कि शहर वाला आता है तो हम तीतर भीतर घर देखता है, या फिर फैशनेबल हमको नहीं देखता है, पिज्ज़ा बर्गर खाते नहीं देखता है, तो हमको वो सब खाना चाहिए। मेरे घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज रख लेना चाहिए, टीवी नहीं है तो टीवी रख लेना चाहिए, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो रख लेना चाहिए। मतलब शहरी जीवन वो भी कर लिया गाँव में रहते हुए। तो उसमें भी क्या है कि आप बच्चे को पूरी तरह से ओवर प्रोटेक्टिव जो हम लोग हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। तो उनमें गाँव में उस तरह कंडीशंस में ऐसे केस आ रहे हैं। तो कोविड का जो पीरियड था उसमें बच्चे लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया गया, तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन की कमी हुई। घर में बच्चे रहेंगे, बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो जितनी देर का काम हुआ, और उसके बाद लैपटॉप है और मोबाइल है और टैब है, सब कुछ पड़ा हुआ है घर पे। तो बच्चा इरिटेट ना करे, क्योंकि आप काम में है तो मोबाइल घर पे है तो दे दिया उसको कि लो तुम इसमें देखते रहो अपना कार्टून। और जो भी ये कोकोमेलन और कौन करके चैनल जो हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर हैं बच्चे लोगों के लिए। क्यों हैं? क्योंकि इसमें हर कुछ सेकेंड्स पे क्या होता है कि डिस्प्ले चेंज होता है। मतलब एक ये चीज़ हम देख रहे हैं, अभी उसमें रम रहे हैं, तब तक क्या होगा, तुरंत वो चेंज हो गया, किसी दूसरे ये में शिफ्ट कर दिया। तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम वहीं से आनी शुरू होती है। और ये कहीं ना कहीं वर्चुअल ऑटिज्म में ADHD इन सब में काफ़ी हद तक ये रोल प्ले कर रहा है। ये न्यूक्लियर फैमिली का होना, आइसोलेटेड रहना, और ये जो राइम्स और कार्टून वाले वीडियोज जो हैं और ये चैनल्स जो हैं, ये बच्चों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड से इनका कनेक्शन हटा रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। तो 2-4-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो बच्चे घर में बंद रह गए, एक तो सोशल कनेक्शन उनका टूट गया, दूसरा ये हुआ कि अब वो वर्चुअल मीडियम से जुड़ गए, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, अब उसी को वो रियल मान के ये कर रहे हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है।
उसके साथ साथ ऑटिज्म के तरह के ही साइंस आते हैं वर्चुअल ऑटिज्म में। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें कि वर्चुअल ऑटिज्म है कि क्लासिकल ऑटिज्म है। पहली बात ये कि आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत क्या है, उसके लिए आप एक्सपर्ट के पास जाए। अब रही बात, आप मान लिया कि चलिए आपको डिफरेंशिएट करना है, उस हिसाब से अगर काम करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि 2.5 साल के एज तक अगर बच्चे की सब ग्रोथ नॉर्मल है, फिजिकल ग्रोथ तो नॉर्मल अभी इन बच्चों में रह ही रही है, फिजिकल ग्रोथ भी नॉर्मल है और न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सारा ओवरऑल ग्रोथ जब नॉर्मल है तो ठीक है। नहीं कुछ डिले लग रहा है तो डिलेड माइलस्टोन्स हम लोग बोलते हैं। तो 2.5 साल की एज तक अगर मान लिया कि बच्चा बोल नहीं रहा है प्रॉपरली, और कुछ बच्चे तो 1.5-2 साल में ही बोलना शुरू कर देगा, उनके कंपैरिजन में ये बच्चा थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन वेट किया जाता है कि 3 साल के एज तक डिलेड केस भी है, तो 2.5 साल के एज हुआ नहीं बोल रहा है तो डिलेड माइलस्टोन्स तो हैं। तो 3 साल के एज तक अगर वो सब कुछ नॉर्मल आ गया, मतलब 5-6 महीने अगर डिले है तो अगर रिकवर कर लिया 3 साल के एज तक जाके, तब तो वही समय दिया जाता है कि ये पीरियड जो होता है अगर इसमें रिकवर कर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो वो क्लासिकल ऑटिज्म में आता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि 3 साल का अभी नहीं हुआ है, इसलिए एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है। बॉर्डर लाइन ऑटिज्म कोई लोग बोल देते हैं या फिर वर्चुअल ऑटिज्म बोल देते हैं, तो वही समझ लें आप कि उसको सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई है। कुछ बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर मैंने देखा कि उसमें है, एज उनका 2 साल 2.5 साल के आसपास में ही है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर मतलब बहुत सारी सेंसरी प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम उनमें दिखती है। तो अब उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम उस पर क्या करें कि जैसे ही डायग्नोसिस हो, अर्ली इंटरवेंशन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है रिहेबिलिटेशन के, स्पेशली न्यूरो रिहेबिलिटेशन में, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन में। तो हम जितना जल्दी डायग्नोस हो रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर उसका जो थेरेपी प्रोटोकॉल है वो शुरू कर दें। वो शुरू कर देने से क्या होगा कि अगर 2 साल का बच्चा है या 2.25 साल का है, 2.5 साल का है, फिर भी 6-7 महीने आपके पास हैं, 6-7 महीने ऑनेस्टली अगर आप काम करना शुरू कर देंगे बच्चे पे, तो क्या होगा कि बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म में नहीं जाएगा और वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। ये जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है ये पूरी तरह से रिकवरी इसकी हो जाती है, 100% क्योरेबल होता है। बस ये सही गाइडलाइन आपको मिलना चाहिए, सही वे में आपका प्लान जाना चाहिए। तो अब क्या है कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसा मैंने बताया कि 3 साल से कम एज, मतलब 2-2.5 साल के एज तक में है बच्चा, फिर भी उसमें प्रॉपर ये नहीं है, फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल है, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ में थोड़ा बहुत डिले है, तो वो वर्चुअल ऑटिज्म उसमें होता है कि ऑटिज्म की तरह से आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहा है, नेम कॉल पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों करेगा? वो वर्चुअल ऑटिज्म में वो टीवी कार्टून के कैरेक्टर में घुसा हुआ है, उसके बाद से और सब चीज़ें हैं कि नेम कॉल पर रिस्पॉन्स इसलिए भी नहीं देता कि वो अपने काम में उलझा रहा है, अपने मन की एक्टिविटी, मन का चीज़ें कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्चुअल ऑटिज्म ये होता है कि अगर 2.5 साल की एज तक भी बच्चा नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर भी आपके पास 6-7 महीने का समय है, तो आप समय से सचेत हो जाएं, पूरी तरह से बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर 3 साल की एज के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्लासिकल ऑटिज्म, तब उसकी ग्रेडिंग अलग अलग की जाती है। क्लासिकल ऑटिज्म में है कि अब क्लासिकल ऑटिज्म में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बोला जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जो लोग इसके लिए कंफ्यूज थे उनको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।